प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। अर्पित करना ही करना पड़ेगा। खुद चाहे आप चाहेंगे तो नहीं चाहेंगे तो भगवान आया है, अपना माया अपना रिटर्न तो लेगा ही लेगा, चाहे आप दें या न दें। जमराज उसके, शंकर जी उसके, सृष्टि के संहारक शंकर जी उसके, सभी के काल मौत रूप जमराज उनके। वो सीधे करे ना चाहे संहारक को मौत से करावे, दोनों बातें बराबर है। बोले प्रभु परमेश्वर की। अब आप पकड़ करके धन संपदा बैठे नहीं रहेंगे, लक्ष्मीपति नहीं कहलाएंगे। सच्चा लक्ष्मीपति परमेश्वर वो मंडल पर आ गया है, लक्ष्मीपति बनने वालों को ठीक करने के लिए। क्यों कि यह कहना भी घोर अपराध है। जरा सा सती सीता का रूप धारण कर ले, शंकर जी ने त्याग कर दिया कि तू मेरी मां जैसे हो गई। शिव संकल्प की नमो नमाहि, यह कर सती भेंट अब नहीं। और आप लक्ष्मी जो आप सभी की मां के रूप में है, उसका पति बनाना चाहते हैं, लक्ष्मीपति धन संपदा के पति बनाना चाहते हैं, और परमेश्वर बड़ा प्रेम से आपको बनने देगा। सत्य की, सत्य की, सत्य की, सत्य की, सत्य की, सत्य की। बोले प्रभु परमेश्वर की, सकल भगवत समाज की, सकल सज्जन वृंद की, प्रभु परमेश्वर की। ऐसा है कि आप सभी को जो कुछ भी इसमें गलत लगा हो, भ्रामक लगा हो, या अन्य भी प्रश्न आपके पास शंका हो, तो उसका समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि घोषणा है कि हर सत्संग कार्यक्रम के पश्चात आपके शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप सभी के पास कोई प्रश्न हो, आप सभी किसी शंका का समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो समाज खुशी को भी आपका स्वागत है। आप और कोई बंधु है, मैं संकोच के लिए कोई गुंजाइश नहीं, आप इसे पाने की कोशिश करें। विकास संज्ञा का वर्णन किया, विकास संज्ञा का वर्णन किया करना चाहिए बोला संज्ञा संज्ञा पास उसमें गायत्री का जब लगा तो आप उसको किस तरह से गायत्री हमको तो लग रहा है कि जो भी गायत्री वाले हैं देवद्रोही हैं, जो भी गायत्री वाले हैं देवद्रोही हैं। क्यों? एक बात समझने का जरूर कोशिश करना चाहिए, जिसे वे अपनी देवद्रोहिता के चलते नहीं देख पाते। आप भी हैं तो हम एक बात आपसे पूछें जिसके जवाब के अंतर्गत कि मंत्र देवी का है देवता का है? देव का है। मंत्र का अभिष्ट देव है या देवी है? तो गायत्री छंद है, गायत्री छंद है, मंत्र का अभिष्ट देव है,
तो मंत्र के अभिष्ट देव को उठाकर फेंक दिया जाए, और छंद जिसमें देव मंत्र आरोहित विरोहित है, उस छंद का काल्पनिक मूर्ति बनाकर पूजा जाए, अभिष्ट देव को हटा दिया जाए और काल्पनिक देवी की मूर्ति बनाकर पूजा जाए। ये देवद्रोहिता नहीं तो और क्या है। छंद को पूजा जाए, जो अभिष्ट देव है उसको छोड़ दिया जाए, जबकि इसमें स्पष्टता शब्द है भर्गो देवस्य। देव सब स्पष्टता संकेत दे रहा है ये मंत्र पुल्लिंग का है, देव का है, स्त्रीलिंग देवी का नहीं है। इसके बावजूद हम इसको स्त्रीलिंग मंत्र गायत्री मंत्र कहे, देव मंत्र के बजाय ब्रह्म मंत्र के बजाय गायत्री देवी कहे, हमको तो लग रहा है कि यह कितनी घोर भ्रामकता, कितनी नासमझदारी है, कितनी घोर नासमझदारी है, कितनी घोर भ्रामकता है। इसको क्या जवाब क्या कहा जाए। एक छंद, गायत्री क्या है, छंद है, व्याकरण का अंग भी नहीं है, उपांग है। गायत्री में छंद व्याकरण है, एक अंग है, और छंद में जैसे विभिन्न, जैसे अनुष्टुप है, त्रिष्टुप है, लक्षणा जाति है, अजाति है, ये सब छंदों के जो प्रकार है उसमें एक गायत्री भी छंद है, गायत्री भी छंद है। तो गायत्री छंद जो 24 मात्राओं में होने रहने वाली है, इस छंद को हम देवी बना दिए। जो ऑलरेडी देवता है उसको निकाल कर फेंक दिए। क्या की? जब गायत्री देवी हो गई तो देव देव मंत्र होना चाहिए या गायत्री मंत्र। रामायण को चौपाई राम क्यों नहीं कह दिया? रामायण जो है राम की लीला चौपाई दोहा, श्लोक चौपाई दोहा सोरठा छंद इसमें वर्णित है। राम की लीला जो है चौपाई दोहा छंद सोरठा और श्लोक में वर्णित है। अब हम चौपाई राम को करके काल्पनिक बना ले, अयोध्या वाले राम को ठुकरा दे। अब हम दोहा लक्ष्मण को स्वीकार कर ले कि भाई हम चौपाइयों के बीच बीच में दोहा आया है, राम जी के पीछे पीछे लक्ष्मण जी रहते हैं, इसलिए दोहे लक्ष्मण जी असली रूप में है। तो चौपाई राम जी है और दोहा लक्ष्मण जी है और सोरठा सीता जी है। छंद क्या है भाई? तब वो छंद जो है हनुमान जी को कहा देता, वो बीच बीच में खूब आए हैं। अच्छा श्लोक भी है, तो श्लोक से जो है और हम चौपाई का काल्पनिक मूर्ति गढ़ है, हम सोरठा का काल्पनिक मूर्ति गढ़ है, कहें कि वो राम लक्ष्मण सीता नहीं, ये राम लक्ष्मण सीता है। उस राम लक्ष्मण सीता का विस्थापन कराएगा कि नहीं? छंद में छंद क्या है? जब हम किसी चीज को, जब कोई भाषा हम प्रयोग करते हैं अपने भावों को यानी आपको तक पहुंचाने के लिए अभिव्यक्त करते हैं, जब अपने भाव को आप तक पहुंचाने के लिए अभिव्यक्त करते हैं, तो उसी अभिव्यक्त होने वाले शब्द जो है वो भाषा है। अभिव्यक्त होने वाले जो शब्द है वो क्या है? भाषा है। भाषा थोड़ी शुद्ध हो, परिष्कृत हो, परिमार्जित हो। इस भाषा के शुद्धि, परिष्कृत और परिमार्जन के लिए व्याकरण बना। अब इस व्याकरण को सर्वसर्वा करके भाव खत्म कर दिया जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाव की अभिव्यक्ति के लिए भाषा है, भाषा की शुद्धि के लिए व्याकरण है, भाव की अभिव्यक्ति के लिए भाषा है, भाषा की शुद्धि के लिए व्याकरण है, व्याकरण के उपांग रूप में छंद है। छंद यहाँ देवी हो जाएगी, छंद का नाम पर मंत्र हो जाएगा, अभिष्ट देव के नाम पर क्यों नहीं? क्यों? मुझे नाम मात्र का छंद के माध्यम का नाम दिया है।
क्या गायत्री अभिष्ट किसको से बनाते हैं? पंचमुखी गायत्री देवी का। क्यों? वो देव की मूर्ति की गायत्री की होना चाहिए, देव का मूर्ति होना चाहिए ना। तो फिर नाम भी देवी का होना चाहिए, नाम भी देवी का होना चाहिए। देवस्य है भीतर, ऊपर नाम क्या दे देगा? गायत्री मूल। वो तो जैसा वसंत के लक्षण में बोल दिया, ऐसे बोल दिया। ऐसे कैसे बोल दिया? क्या करें, ये तो उचित बात नहीं है। ऐसे कैसे बोल दिया जाएगा? वो सब कथा में राम जी को हम चौपाई कहते हैं। चौपाई माने शॉर्ट समझिए, राम जी हम चौपाई कहते हैं, राम जी वैसे समझ लीजिए। चौपाई में तो राम जी है ही है, तो सब चौपाई में राम जी नहीं रहते हैं, सब छंद में देव नहीं रहते हैं। कोई कविता कीजिए 24 मात्रा में होगा तो गायत्री हो जाएगी, उसमें देव ही नहीं रहेंगे। कोई कविता कीजिए, कविता कीजिए, यदि वह कविता 24 मात्रा की है तो गायत्री है। उसमें विश्वामित्र ऋषि का स्थान है। विश्वामित्र मूर्ति होते हैं देव के विषय में जानने वाले और भगवान के विषय में जानने वाले। विश्वामित्र के आंख पर तो ऐसी पट्टी पड़ी थी, विश्वामित्र के आंख पर तो ऐसी पट्टी पड़ी थी कि जान करके गए कि भगवान का अवतार हुआ है अवध में, अयोध्या में। धरती के भार को हरण करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है, और ये निश्चर पापी जो है बिना उनके अब मरेंगे नहीं और हमारा जग नहीं करने देंगे। चलो उन्हीं को ले आओ, वही इन निश्चर पापियों को मारेंगे और वही हमारा जग कराएंगे। इसी माध्यम से परम प्रभु का दर्शन भी हमें हो जाएगा। हम बहुत भाग्यशाली हैं, इसी माध्यम से परम प्रभु का दर्शन हो जाएगा। इस लालसा से हो गए। और आप देखिए रामचरितमानस में, और जब जाते हैं वहां, जब राम लक्ष्मण आते हैं साथ में, तो आंख पर क्या पड़ गया? पट्टी। सोचिए, परम प्रभु परमेश्वर के अवतार राम जी जान कर गए कराने के लिए, उनको बना दिए दरबार, जग करने लगे। वो जग किसका हो रहा था? उनको बना दिए दरबार की, पारण कीजिए, दरबारी कीजिए, और इधर करने लगे जग। वहां सबसे बड़ा जग क्या था? उनकी सेवा। सृष्टि का सबसे बड़ा जग है भगवत प्राप्ति के पश्चात उसकी सेवा। पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा जग क्या है? भगवत प्राप्ति के पश्चात भगवत सेवा। कृष्ण जी ने कहा है गीता के अध्याय 4 के श्लोक 33 में कि श्रेयान द्रव्य मध्यात जज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप। हे अर्जुन, द्रव्यमय होने वाले संसार में जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं, ज्ञान यज्ञ उससे हर प्रकार से श्रेष्ठ है। द्रव्यमय जितने भी यज्ञ हैं संसार में, यह ज्ञान यज्ञ जो है उनसे हर प्रकार से श्रेष्ठ है। क्यों? कि संसार का जब कोई यज्ञ करेंगे उसमें कर्म का विधान होता है। कर्म करेंगे तो फल बनेगा, फल बनेगा तो भोग रहेगा, भोग रहेगा तो आवागमन का चक्कर बना रहेगा। ज्ञान एक ऐसी यज्ञ है कि सर्व कर्माकलो पार्थ ज्ञाने पर समाप्यते। हे पार्थ, ज्ञान यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है कि संपूर्ण कर्म ही आकर इसमें समाप्त हो जाता है। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगा कर्म, न बनेगा भोग, न रहेगा भोग, न होगा आवागमन। बोले प्रभु परमेश्वर की। इस प्रकार से पिताजी बहुत हमको प्यार देंगे, इसलिए उनको माता जी कहना शुरू कर दिया गया। क्यों? है ना, ऐसा ठीक रहेगा ना? माता जी बड़ा प्यार देती है, तो पिताजी को माता जी कहना शुरू कर दे, प्यार खूब मिलेगा। अगर माता पिता का शक्ति स्वरूप हुआ तो क्या चीज? माता पिता का शक्ति स्वरूप हुआ तो शक्ति स्वरूप तो हमेशा माता होती है, पिताजी शक्ति रूप तो होती ही है, लेकिन वो पिता होता है। पिता तो उसका बीज रूप है ना, उसका पति है ना, मालिक है ना। जब पिता हमको मिल रहा हो तो हमारे उद्धार, कल्याण और हमारा सब कुछ की उपलब्धि पिता से होगी,
माँ तो हमको भरमा भड़का करके अपने गोदी में बैठा करके नाश तक पहुंचा देगी। उसको तो मतलब नहीं कि हम क्या हो, उसको तो ममता चाहिए, उसका बने रहिए, भले विनाश के मुंह में चले जाइएगा। उसको तो प्यार ममता चाहिए। ममता जो है लंका का नाश कराया तो क्या कराया, अयोध्या को भी तहस नहस करा दिया। ममता ही तो था पुत्र का, पुत्र के प्रति ममता ही तो थी कि लंका नाश कराई तो क्या कराई, दशरथ मरण, राम का वनवास, दशरथ मरण, सीता हरण, लक्ष्मण शक्तिबान, इसके बाद सारे अयोध्या के सब सेना सारे सब तहस नहस, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सब मारे गए। ये क्या है, ममता ही तो है। लोग तो कहिए कि भगवत विधान था तो सब मूर्छित करके पड़े गए थे, सब जाकर के जिंदा करके वापस लाए गए। ममता के पीछे आवेश भी तो था, आवेश। ममता के पीछे आवेश। अरे ममता जब रहेगा तो सभी गुणों का, पांचों काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार सबका हो जाएगा प्रवेश। ये आवेश एकमात्र कौन चीज है? आवेश नहीं, ममता तो सात्विक होता है। ममता भी कोई सात्विक होती है। ममता सात्विक तो तब होगी जब उसमें त्याग हो। आवेश नहीं तो होता। आवेश रहित कैसे? आवेश ममता में और आवेश रहित, वो तो मजबूरी में थी। सुनीति, मां सुनीति जैसे हो तो सुनीति जानकर थोड़े कहे थे कि जंगल में जाओ भगवान नहीं मिलेंगे। ये तो उनको ढाल बना रही थी ध्रुव को। बड़ी विचित्र उत्तानपाद की कहानी है। आप तब सुबह आते ही जाकर दिला दीजिएगा। ध्रुव की दो तरह की कहानी है। एक ध्रुव की कहानी आपके शरीर के साथ सटा हुआ है, और एक ध्रुव की कहानी वो जो उत्तानपाद और ध्रुव है, बड़ी विचित्र ही कहानी है। आध्यात्मिक कहानी भी है, कार्मिक तो कहानी है राजा उत्तानपाद, सुनीति, सुरुचि, ध्रुव, उत्तम, ये सब जो है भगवान, ये सब आई इसी सब शब्दों में जो है बड़ा सुंदर अध्यात्म की भी कहानी है। बड़ा सुंदर अध्यात्म की भी कहानी है। फल याद दिलाएगा आप सभी सुबह के मेला में, इसको रख दिया जाएगा। इसी तरह से आने और आपको आप दिखलाई देगा कि ध्रुवत्व चाहिए, और ध्रुवत्व जो है जब ध्रुवत्व आपके अंदर होगा तो परम भगवतत्व की प्राप्ति होगी। आप में स्थिरता चाहिए ध्रुव जैसे। वो आगे बात इस तरह से जो है यानी गायत्री, बार बार हम सीधे अगर कहें गायत्री न कोई मंत्र है, न गायत्री कोई देवी है, न गायत्री कोई विज्ञान है। गायत्री एक मात्र छंद है, व्याकरण के अंदर छंद, गाई जाने वाली छंद है, इसके सिवाय कुछ नहीं। मंत्र देव मंत्र है, अभिष्ट देव है, और उसी की ये ध्यान साधना के पश्चात यह उच्चरित होने वाली चीज है। ये देव मंत्र है। ब्रह्म मंत्र कह सकते हैं इसको। देव मंत्र है, ब्रह्म मंत्र है, देवी मंत्र तो है ही नहीं। मैंने पहले यही कहा कि ये देव मंत्र जो ब्राह्मण को जब करना चाहिए उसकी बोला है। देव मंत्र तो जब करना चाहिए। आप गायत्री कहे हैं तब हम कहते हैं गायत्री क्या चीज है कि जब किया जाए। गायत्री तो कुछ नहीं है, गायत्री छंद है, गायत्री कोई देवी की चीज उसका जाप किया जाएगा। हाँ, देव मंत्र मंत्र है, मंत्र सही है अपने जगह पर, लेकिन देव का है। गायत्री शब्द लाएंगे तो देवद्रोहिता में जाएंगे। देवद्रोहिता मैंने असुरता। संजय पार्षद में गायत्री छंद को बोला ही है। अब आप उसका सवाल है कि रावण भी किताबें पढ़ करके पंडित हुआ होगा, लेकिन असुर का है। रावण सराहत पंडित नहीं था और खूब जबरदस्त पंडित था। नहीं लिखा है, लेकिन यूं बात का असुर था। आपकी सारी पांडित्य एक तरफ और भगवत स्वीकारोक्ति अस्वीकारोक्ति एक तरफ। भगवत स्वीकारोक्ति नहीं है तो सारा पांडित्य आपका असुरता मूलक है। भगवत स्वीकारोक्ति यदि है तब पांडित्य जो है आपका ज्ञान मूलक हो जाएगा। तो लिखा कहां और एक नहीं लिखा है। लिखने वाले तो सब जगह लिख दी, सब जगह भर दी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या यह देवी मंत्र है या देव मंत्र है? फिर देवी हम क्यों कहें?
कहते हैं क्यों कहें? कहते हैं कहते रहे, हम क्यों कहें? कोई कहता रहे तो हमको उसमें कुछ दिखलाई देना चाहिए। हम देख रहे कि मंत्र देव का है, हम देख रहे कि मंत्र का अभिष्ट देव है, फिर हम इसको क्यों कहें? वो जो कहता रहे क्या? कहने वाले तो बहुत कुछ कहते रहे, हमको भी तो दिखाई देना चाहिए ये वास्तव में है क्या चीज। सच तो यही है कि जिसे जानने और देखने में जो मेरे आवे मैं उसे वैसा कहूं। जानने देखने में आ रहा है कि मंत्र देव का है, देवी का नहीं। मंत्र का अभिष्ट देव है, देवी नहीं। फिर गायत्री कहां से आ गई? नहीं बता तो खोज करवाइए। अभी तो हमें आप 5 दिन और मंच पर रहेंगे, जिसके बस के में हो उसी से खोज लाइए। चले केशव शरण के पास खोज लाइए। यूनिवर्सिटी जो है उसके और जो पंडित वो संस्कृत पढ़ाते हैं उनसे और खोज लाइए। यहाँ एक पत्रिका है उसमें अर्थ दिया गया है, उसके अर्थ को कटवा लाइए। सबसे ऊपर जो भगवान रहते हैं, भगवान इसके आदि में सब ब्रह्मांड सब क्रियाकलाप चलता है। तो उसमें शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के हिसाब से ये ब्रह्ममय जगत है, ब्रह्म को ही सर्वव्यापी बोला। तो और दूसरा चैतन्य महाप्रभु ने द्वैतवाद के हिसाब से जीव और भगवान, भक्त और भगवान इस रूप में चैतन्य महाप्रभु ने ये विश्व। तो उनका थोड़ा सा एक द्वैतवाद हुआ, एक अद्वैतवाद हुआ। आप ये मुझे तो ऐसा लगा प्रवचन आप ये दोनों को नहीं मानते। हाँ मानते तो हम कुछ नहीं है, इसलिए कि जानते और देखते हैं। जो जानते देखते हैं उसे कहते हैं। और दिखाई देता है कि आप जब उस परम तत्व से युक्त होइएगा, उसमें जो वर्णन आदि शंकराचार्य ने अद्वैत तत्व का किया है वह भी दिखाई देगा। आज जो चैतन्य महाप्रभु ने जो जीव और परमेश्वर, भक्त और भगवान का जो वर्णन दिया है वह भी उसमें दिखाई देगा। दिखाई देगा हम कह रहे हैं, मानने को नहीं। ना हम मानते हैं ना आपको मानने को कहेंगे। हम जानते देखते हैं, आपको जानने देखने को कहेंगे। आप पहले उस जीव से परमेश्वर का दर्शन करें, अलग अलग अद्वैत तत्व बोध प्राप्त करें, और तब देखें याद शंकराचार्य और चैतन्य महाप्रभु ही नहीं, धरती पर सृष्टि की उत्पत्ति से लगाए वर्तमान तक जितने भी ऋषि महर्षि संत महात्मा, आली मौलिया, प्रॉफिट, पैगंबर, तीर्थंकर और जो कोई भी आया है, सबका अभिष्ट लक्ष्य आपको दिखलाई दे रहा है कि नहीं? सब दिखलाई देगा, सबका सब दिखलाई देगा और स्पष्टता दिखलाई देगा। फिर पूछने का प्रश्न नहीं रह जाएगा कि शंकराचार्य जी का अद्वैत तत्व बोध है या चैतन्य महाप्रभु का द्वैत बोध, भगवत भक्त और भगवान वाला। फिर कहने के लिए नहीं रह जाएगा कि सिख धर्म है कि जैन है कि बौद्ध धर्म है कि इस्लाम धर्म है कि क्रिश्चियन धर्म है। सब का अभिष्ट एक साथ आपको देखने को मिलेगा। सबका अभिष्ट एक साथ आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप जिस धर्म संप्रदाय के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे मानना कुछ नहीं है, हर चीज को जानना है और देखना है। जानते देखते हुए, जांच परख करते हुए, सत्य ही होने रहने पर स्वीकार करना है। लेकिन ये जानने देखने को मिलेगा तब जब आप में जिज्ञासा होगी, श्रद्धा होगी और भगवत समर्पित शरणागत भाव होंगे। यदि ये नहीं होंगे तब आपको देखने को नहीं मिलेगा। जानने को तो आप सुन ही रहे हैं, जानेंगे, देखने को नहीं मिलेगा। देखने को तभी मिलेगा
उत्कट जिज्ञासा होगी, प्रबल श्रद्धा होगी, भगवत समर्पित शरणागत भाव होंगे। यदि ये नहीं होंगे तब तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। बोले प्रभु परमेश्वर की। आपने अभी बोला कि ये देह जब से जीव छोड़ के जाता है, उस जीव को उसका पुण्य और पाप के हिसाब से अगर पापी हो तो इमरान घसीट के ले जाते हैं। उसका घसीट कर कहाँ तक ले जाना है, यमराज के सभा तो धर्म के भी ऐसा है कि वो भी बहुत प्रकार का है, रौरव है, तामिष्ट है और तामिष्ट है। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों